आज के वीडियो में मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री। जो आपने 10th में भी अच्छे तरीके से पढ़ा है उसी को आगे लेकर के चलते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो 10th स्टैंडर्ड से, और उससे आगे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। कुछ उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। देखते हैं यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो अच्छे तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, ट्रायंगल्स, इसी सब पे डिपेंड होता है। तो आपको एंगल्स के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ एंगल क्या होता है, तो इंक्लाइनेशन बिटवीन लाइन्स होता है। एंगल क्या होता है? इंक्लाइनेशन बिटवीन लाइन्स होता है। किसी भी दो लाइन्स के बीच का जो इंक्लाइनेशन है, चाहे आप इसको यूं इंक्लाइन कर दो, ये सपोज दो लाइन है, तो ये भी इसका एक एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये सभी क्या है? इसके एंगल्स हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं? इंक्लाइनेशन बिटवीन लाइंस होते हैं। अब देखते हैं एंगल्स के। अब तक आपने इसे 10th स्टैंडर्ड तक आपने 90 तक एंगल पढ़ा था। अब यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन तक एंगल का जो मोमेंट है वो मोमेंट कंप्लीट होता है। सपोज 90 हो गया, 90 के बाद आप 180 आ गया, 180 के बाद 270 के बाद 360, और इस तरह से ये बढ़ता ही जाता है। एंगल का इस तरह से रोटेशन होता रहता है। एंगल इनफाइनाइट एंगल बना सकते हो आप, ठीक है। ये नहीं कि हाँ 0 से 90 तक ही बनेगा। एंगल काफी सारे होते हैं, यानी कि उसको आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो। तो यहां पर जैसे हमने यहां पे लिखा है, एंगल्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो पॉजिटिव रोटेशन और एक नेगेटिव रोटेशन। जैसे हमने इसको यहां देखो, ये एक पॉजिटिव रोटेशन है। मतलब जब आप एंगल को यू मूवमेंट कराते हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हो। जैसे घड़ी जो चलती है वो कैसे चलती है? यूं, तो क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज यूं चलना, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप मूव करते हो तो वो पॉजिटिव रोटेशन कहलाता है। तो पॉजिटिव रोटेशन हमने यहां पर किया इसका, तो ये कहलाएगा आपका, जैसे मान लो हमने यहां पर 60 ले लिया, तो ये पॉजिटिव का 60 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो किसी भी एंगल को, तो वो कहलाता है क्लॉकवाइज रोटेशन। और उसमें जो एंगल बनेगा, सपोज यहां पे यहां से यहां तक बन गया, ये 75 डिग्री है माइनस का, तो माइनस का 75 डिग्री ये आपका आ गया, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल का भी यूज होता है, नेगेटिव एंगल का भी काफी यूज है। आप दोनों को अच्छे तरीके से समझ लो, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल्स के कितने यूनिट्स होते हैं? एंगल्स को अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ डिग्री के बारे में जाना होगा कि एंगल्स के सिर्फ और सिर्फ डिग्री होता है, यूनिट्स। अब यहां पे 11th स्टैंडर्ड में आप एंगल के 3 यूनिट्स देखोगे, एक तो डिग्री, और दूसरा ग्रेड, और तीसरा रेडियन। ये 3 तरह के नोटेशन है एंगल को। जैसे 30 डिग्री लिखते हो आप, ये तो आप जानते ही हो 30 डिग्री, इसको वैसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद ग्रेड में लिखने के लिए 30 ग्रेड। ऐसे अगर रेडियन में लिखना हो तो 30C, ठीक है। कोई भी एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो 30 डिग्री, 30 ग्रेड, 30C। अब ये चीज जरूरी नहीं ये दोनों इक्वल है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ जो 30 डिग्री है वही 30 ग्रेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन लिया है कि हाँ जैसे 30 हो गया, ऐसे मान लो यहाँ पर 40 लिखना हो तो 40 ग्रेड ऐसे लिखना हो, ऐसे मान लो 50 लिखना हो तो 50 रेडियन लिखना हो, इस तरह से। तो ये मैंने नोटेशन लिखा, ये मत समझ लेना कि हाँ तीनों आपस में इक्वल है, 30 30 30 है, तो ठीक है। यहां मैंने 30 कर दिया, 40 कर दिया, 50 कर दिया, अब कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे ये 3 तरह के जो नोटेशन है, इसमें ये 2 नोटेशन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये दोनों आपके सिलेबस में है, इसका जिक्र नहीं है, फिर भी होगा भी तो मैं आपको कन्वर्जन एक टेबल दे देता हूं, उस टेबल से आप कैसा भी इसका भी क्वेश्चन होगा तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहां पे डिग्री क्या है ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। हमें इस रेडियन के बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी चाहिए। अब रेडियन क्या है? रेडियन में इसको सर्कुलर सिस्टम, नाम ही है सर्कुलर सिस्टम, तो ये सर्कल से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है। देखो यहाँ, अब ये हमने एक सर्कल बनाया। अब ये होता क्या है एक्चुअली, रेडियन होता क्या चीज है ये मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझो। सपोज ये एक सर्कल है, और सर्कल में ये क्या है, तो रेडियस है इसका, और ये क्या होता है, तो आर्क होता है। सपोज OAB हमारे पास एक सर्कल, एक इसको आप कह सकते हो सेक्टर है। तो यहां पे ये थीटा है, एंगल बना रहा है OA और OB मिलकर के। अब ये आर्क लेंथ हमारा L है, और ये है R। अब जो थीटा होता है, वो L/R रेडियन होता है।
एल बाई आर रेडियन, जो थीटा है इसके बीच में थीटा एंगल बनता है वो एल बाई आर के बराबर होता है रेडियन। ध्यान रखना है कि जब भी यहां से आप थीटा निकालोगे वो वैल्यू हमेशा रेडियन में आएगी। नोट पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर करके वैल्यू निकालोगे एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में यह क्वेश्चन, उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। आपको अगर डिग्री में कहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, वो अभी मैं आगे टेबल बताऊंगा उससे। तो इससे जो आर्क लेंथ से और रेडियस से डिवाइड करके जो थीटा की वैल्यू आएगी, जो एंगल आएगी वो एंगल क्या होगी, रेडियन में होगी। तो चलो देखो, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर रेडियन। अब इफ एल इक्वल्स टू आर, एल एंड आर दोनों आपस में इक्वल हो जाए, जितना एल हो उतना ही आर हो, उस केस में क्या हो जाएगा, एल और आर दोनों बराबर होकर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन वह एंगल है जो किसी भी आर्क लेंथ के द्वारा उसके रेडियस के इतने लेंथ पे ही, जितना उसका आर्क लेंथ है उतना ही रेडियस हो, तो उससे जो एंगल फॉर्म होता है थीटा, वही एंगल कहलाता है 1 रेडियन एंगल। क्लियर है कंसेप्ट? 1 रेडियन एंगल ऐसा एंगल है जो एंगल आर्क लेंथ और रेडियस को डिवाइड करने से आता है। कंडीशन ये होना चाहिए कि आर्क लेंथ, रेडियस दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, उस केस में ही ये दोनों कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 1 रेडियन क्या है, ऐसा एंगल है जिसमें आर्क लेंथ और रेडियस को डिवाइड करने से आता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आर्क लेंथ और रेडियस दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। जल्दी से नोट करो। अब तीनों में एक रिलेशन है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच में एक रिलेशन है, d/90, g/100 to c/π। इस रिलेशन से आप किसी से किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपके पास डिग्री है और डिग्री में 90 डिग्री है, 90 डिग्री 30 डिग्री सपोज, तो 30 डिग्री है, इसको आपको बताना है कि ग्रेड में कितना होगा ये, या फिर रेडियन में कितना होगा ये बताना है। तो देखते हैं, किसी में किसी से कन्वर्ट कर सकते हो तीनों रिलेशन से। सपोज हमारे पास डिग्री में दे रखा है 30 डिग्री, इसको मैं ग्रेड में भी चाहता हूं और इसको मैं रेडियन में भी चाहता हूं, देखते कैसे निकलता है। तो अगर ग्रेड में चाहिए इस दोनों को रख लो आप, तो 30/90 इक्वल्स टू g/100, यानी कि 3 3 जा 9, g जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 100/3, 100/3। फाइनली 33 1/3, ये आपका क्या हो गया, ग्रेड हो गया, इसको ग्रेड बोलेंगे। अब यहां पे अगर हमें रेडियन में चाहिए तो रेडियन में चाहेंगे तो इस दोनों को रख लेंगे, तो 30/90 इक्वल्स टू 2c/π। अब इसको 3 जा कैंसिल कर दो, c की वैल्यू π/6, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेड में। ये जो रिजल्ट आया वो किस में आया, ग्रेड में आया, सी में, ग्रेड में। तो ये रेडियन का रिजल्ट है, ये ग्रेड का रिजल्ट है, और ये तो डिग्री है ही जानते हो। तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ डिग्री में हो तो ही आप ग्रेड रेडियन में किसी से किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रेड में हो तो डिग्री में ले जा सकते हो, ग्रेड में हो तो रेडियन में ले जा सकते हो, रेडियन में हो तो ग्रेड में, रेडियन में हो तो डिग्री में। इस कन्वर्जन फॉर्मूले से आप इसको कहीं भी कोई भी फॉर्म में ले जा सकते हो। अब क्योंकि डिग्री और ग्रेड ही मेनली आपको पढ़ना है यहां पे, तो डिग्री में एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं। अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो क्या होगा, जरा सोचना यहां पे। 180 डिग्री बाय 90, मैं डिग्री और ग्रेड की बात कर रहा हूं, इक्वल्स टू 2c/π। फाइनली देखो गौर से, तो ये क्या होगा, जो 180 डिग्री हमने लिखा है, 180 डिग्री मैं इसकी बात कर रहा हूं, 180 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो इससे 9 2 जा 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा c की वैल्यू π रेडियन। तो हमने यहां पर यह सीखा कि 180 डिग्री किसके बराबर है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये देखना, पाई रेडियन के बराबर है। 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। तो बाय मिस्टेक यहां पे अगर 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री में आप देखो गौर से, 30 डिग्री में हमें अगर रेडियन में लिखना हो तो ये सोचते हैं कि भाई चलो 30 डिग्री है तो इसको π/6 आ गया यहां पे, तो पाई की वैल्यू 180 रख दिया और 180 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 30 डिग्री आ गया और आंसर हो गया। तो देखो एक्चुअली यहां पर पाई की वैल्यू
हमेशा 22/7 या फिर जो उसका एक प्रोबेबल वैल्यू है 3.171716 समथिंग, यही होता है। पाई की वैल्यू 180 नहीं है। हाँ, पाई रेडियन की वैल्यू 180 के बराबर जरूर है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना आप कि पाई की वैल्यू 180 होती है। पहला बात तो ये, पाई की वैल्यू 180 नहीं होती। पाई की वैल्यू हमेशा 3.16 जो आप जानते हो वही होता है। पाई की वैल्यू 180 आप नहीं रखोगे, पाई रेडियन की वैल्यू रखोगे 180। ठीक है, चलो अब यहां पे हमने 180 डिग्री को क्या लिखा, पाई रेडियन। अब यहां से एक कन्वर्जन डायरेक्टली मैं बता दूं, अगर डिग्री में है, अगर डिग्री में हो तो इसको आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये जो डिग्री में था अब ये बन जाएगा रेडियन में। ध्यान से, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उल्टा, अगर रेडियन को डिग्री में ले जाना हो, सपोज हमारे पास रेडियन है C, इसको हमें ले जाना है किसमें, डिग्री में, तो C इंटू 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब ये बन जाएगा डिग्री में। ठीक है, अब ये पहले था रेडियन में था, अब ये आ गया डिग्री में। तो ये दो चीज और ध्यान रखना है कि अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिजल्ट इंस्टेंटली आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन्स थे जिससे आप इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जल्दी से लिख लो फटाफट, एक आध एग्जांपल चलते हैं फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। एन आर्क 12 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो 30 डिग्री के बाद एट द सेंटर लिख दो, एट द सेंटर पे ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप इसका रेडियस बताओ। सपोज ये सर्कल है और इसका ये आर्क है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें बताना क्या है, इसका रेडियस क्या होगा, यही ना। तो देखो थीटा इक्वल्स टू होता क्या एक्चुअली, L बाई आर, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर रेडियन, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर रेडियन। अब यहां पे 30 डिग्री है, तो सबसे पहले ये डिग्री किसमें होना, ये जो एंगल होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। यहां पे डिग्री में फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 30 डिग्री को 30 मल्टीप्लाइड पाई बाई 180 कर देंगे। अब ये किसमें हो गया, रेडियन में हो गया, तो ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, अब इसको आप लिख दो थीटा की जगह पर पाई बाई 6 इक्वल्स टू L बाई आर। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो 12 ओवर कितना हो गया ये R की वैल्यू तो निकालना ही है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। R की वैल्यू 72 बाई पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ये रेडियस हो गया इसका। ठीक है, तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस फाइंड करने के लिए अब जो भी है दे रखा, जैसे आर्क दे रखा हो, रेडियस निकालना हो, कहीं रेडियस दे रखा होगा, आर्क निकालना होगा, कहीं पर रेडियस और आर्क दोनों दे रखा होगा, आपको निकालना होगा एंगल। एक एग्जांपल लेते हैं, रेडियस और आर्क दोनों दे रखा हो और एंगल निकालना हो, ऐसा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास रेडियस दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ दे रखा है L दे रखा है 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। सपोज हमें निकालना है थीटा, थीटा क्या होगा, L बाई आर, यानी कि 12 बाई 15। ठीक है, अब यहां पे जो रिजल्ट है 3 4 जा 3 5 जा, यानी कि 4 बाई 5, ये क्या आया एक्चुअली, ये आया है रेडियन में।
क्वेश्चन ये कहेगा अगर कि आप इस एंगल को डिग्री में बताओ मुझे, फाइंड द डिग्री, फाइंड एंगल इन डिग्री नोटेशन, तो आप कैसे निकालोगे? तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? ये रिजल्ट आया है रेडियन का। हमें निकालना किसमें? डिग्री में निकालना है। तो चलो देखते हैं। डिग्री में जानने के लिए हमने क्या बताया था, इस 4/5 को पहले क्या करोगे आप, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये बन गया डिग्री में। अभी भी रुक जाओ आप, एक चीज यहां पर मैंने आपको बताना भूल गया, इससे पिछले वाले नोट्स में आप इसको नोट्स कर लेना, एक नोट बना लो। जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होगा, ठीक है, और 60 और 1 मिनट जो होगा वो किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो मिनट को 60, अगर कहीं पर ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, जो डिग्री नोटेशन है उसको आप डिग्री के साथ साथ मिनट और सेकंड में भी ले जाते हो, ठीक है, तो वहां पर ये चीज आपको काम देगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहां पे आप इसको पहले जो भी कट रहा है काट दो इसको। 5 3 जा 30, सॉरी 5 3 जा 18, 5 3 15 और 18 5 36 36 आ गया। चलो ठीक है। अब यहां पे कितना हो गया ये? 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 कर दो, 4 इंटू 36 बाई नीचे कितना हो गया? 22, 2 से काट दो 11, 2 से कट जाएगा 2, यहां हो गया 72/11। अब देखो ये 72/11 क्या है? एक्चुअली डिग्री में है ना। अभी भी इसको आप चाहो तो डिग्री से मिनट में भी ले जा सकते हो, मिनट से सेकंड में, देखते हैं कहां तक जा रहा है ये। तो इसको आप ये कर दो, तो 11 6 11 66 हो गया, 66 4 2 6। अब यहां कितना हो गया? 6, इतना हो गया, 6 डिग्री हो गया ये। अब 6/11 है, ये भी डिग्री में एक्चुअली, लेकिन आप इसको क्या करोगे? आप मिनट में बदलोगे। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए, डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करना होगा? डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 डिग्री जो होगा, जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। तो इतना डिग्री किसके बराबर होगा? इतना गुना 60। अब ये हो गया मिनट में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सीखो अच्छे तरीके से इसको। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले एक बार करा देता हूं। तो 36 360 को 11 से आप फिर से डिवाइड करो, तो 11 से डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? 11 3 33, 33 बच गया 3, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 8 बटे 11। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 6 डिग्री 32 मिनट, और हमारे पास कितना हो गया? 8/11। अब ये भी मिनट में है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो 8 6 48, 40 80/11। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 11 चौक 44, 40 से 11 दिया 33, 33 7 40, 7/11। मतलब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ गया 6 डिग्री 32 मिनट एंड ये 43, 7/11 आ रहा है। तो 7/11 0 पॉइंट समथिंग है, तो उसको छोड़ दो। अप्रोक्स आप लिख सकते हो 43 सेकेंड अप्रोक्स। चलो फिर से देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और ये चीज आपने सीखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि तभी आपका आंसर मिलेगा। फिर से देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि रेडियस और आर्क लेंथ दे रखा हो किसी भी सर्कल का, और आपको डिग्री नोटेशन में रिजल्ट चाहिए। डिग्री नोटेशन का ही ये पार्ट है, ये मत समझना सर डिग्री नोटेशन में आपने कहा था यहां डिग्री नोटेशन के बाद आप ये मिनट सेकंड क्या कर रहे हो, तो मिनट सेकंड वाला जो पार्ट है वो डिग्री नोटेशन का ही पार्ट है। एग्जैक्टली अगर कट जाए, मान लो 60 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया, तब तो छोड़ दो वहीं पे। लेकिन जब हमारे पास एग्जैक्ट नहीं कट रहा है और हमें अच्छे तरीके से रिजल्ट और भी ज्यादा प्योर रिजल्ट चाहिए, तो आपको आगे की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। यहां तक कर दोगे तो इससे आप सिर्फ डिग्री आप निकाल पाए हो, मिनट सेकंड अभी बाकी है, ठीक है।
हाँ, यहीं पे अगर 30 डिग्री रहता तो छोड़ देते, यहीं पे 40 डिग्री रहता, कोई ऐसा डिग्री रहता जो परफेक्ट रहता उसको छोड़ देते, फ्रैक्शन में नहीं होता उसको छोड़ देते। तो यहां पर फ्रैक्शन में आ गया। हाँ, तो यहां पे देखो थीटा इक्वल्स टू L/R फॉर्मूला हमने लिखा, और फॉर्मूले में हमने L और R की वैल्यू पुटअप कर दी, तो वहां से जो रिजल्ट आ गया 4/5 रेडियन आ गया। अब देखो हमने कहा था कि थीटा से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किस में आएगा, रेडियन में। अब इस रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कैसे करोगे? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो क्या करते हैं, तो 180/पाई से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 180/पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको फिर अरेंज करके इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी है ये रिजल्ट आया हमारा 72/11 डिग्री। अब इसको डिग्री मिनट और सेकंड में ले जाना है, तो सबसे पहले इसको आप डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स कट जाएगा, ये 6 और मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 6/11 आएगा ना। तो 11 से 66, 66 से 72, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में। अब ये भी डिग्री में था, ये भी डिग्री में, लेकिन हमें क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये बन जाएगा मिनट में, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 0/11 इसको हमने डिवाइड कर दिया। फिर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट आ गया 32/8/11, 32/8/11 आया। अब 32/8/11 भी क्या है, मिनट में है। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 डिग्री 32 मिनट एंड 43 अप्रोक्स आपका सेकंड हो गया। इस तरह से आप डिग्री को मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में इनके 3.1 में आप देखना, आपको यही सब चीज मिलेगा। आप उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन ना आए आप व्हाट्सएप पे पिक भेज देना उसका, मैं आगे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।